Hello everyone. In this video lecture, we are going to do three questions. Question number 19, 20 and 21. So up to question number 18 we have completed, in which we have studied how to calculate profit of deceased partner. So बच्चों इस वीडियो में हम तीन क्वेश्चन करेंगे 19, 20 and 21 given on page number 6.35. ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 क्वेश्चन 6.35 पेज नंबर पर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी सी तीन पार्टनर है, इनका रेशियो दे रखा है हमको 2:1। सी की डेथ हो जाती है 30 जून को। प्रॉफिट और सेल, अब देखो इसके पहले हमने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया था जिसके अंदर प्रॉफिट और सेल दोनों ही दे रखा है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे या फिर पिछले साल के बेसिस पे प्रॉफिट दे रहे थे जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको। अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सेल भी दे रखी है और प्रॉफिट भी दे रखा है, और सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, मतलब कि जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक का सेल दिया हुआ है, और उस सेल के बेसिस पे हमको क्या निकालना है, डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है। मतलब सेल्स के हिसाब से आपको प्रॉफिट निकालना है। ओके, तो इसकी दो मेथड्स होती हैं बच्चों। एक आप लोगों के बुक के एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है परसेंटेज कैलकुलेट करने वाला मेथड, मैं वो भी आपको बता दूंगी, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट प्रपोर्शंस वेरिएशंस हम लोगों ने किए थे ना 9th-10th मैथमेटिक्स, अगर आप लोगों ने ठीक से शायद पढ़ा हो तो वहाँ पे आपको सिखाया जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शंस। देखो उसको उसके बेसिस पे भी मैं आपको बताऊंगी, दोनों मेथड बताऊंगी। ठीक है, देखो सेल्स और प्रॉफिट दिया हो तो सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो क्या है, एक तरफ लिखो सेल और एक तरफ लिखो प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स के नीचे सेल्स लिखो, 10 लाख रुपए अगर सेल है तो प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए। और सेल अगर 1.5 लाख रुपए है ना, 10 लाख पिछले साल की सेल है, पिछले साल अगर 10 लाख सेल थी तो प्रॉफिट कितना हुआ था, 1 लाख। इस साल जो 3 महीने जब तक कि वो पार्टनर की डेथ हुई है तब तक का सेल दे रखा है, तो प्रॉफिट कितना होगा, हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1,50,000। x को यहीं अकेला छोड़ेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख। ठीक है, काटा पीटी कर लो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, 6 जीरो से 6 जीरो काट दिया, बचा 15,000 रुपए। 15,000 रुपए क्या आ गया, प्रॉफिट, 3 महीने का प्रॉफिट। 3 महीने की सेल पे कितना प्रॉफिट होगा, 15,000 रुपए होगा 3 महीने में। ठीक है, अब जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसको हम इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बांट देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट किसको मिलेगा, सी को, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी के हिस्से का प्रॉफिट निकालना है हमको। तो 15,000 3 महीने का प्रॉफिट है, इसमें सी का हिस्सा है 1/5, मतलब 3,000 रुपए। ठीक है, ये आ जाता है आपका प्रॉफिट सी का। अब इसको परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे, ये तो हो गया आपका एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, परसेंटेज के हिसाब से, जैसे कि आपके बुक में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उसके हिसाब से अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों, दोनों ही मेथड सही है, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज करना। ओके, सो यहाँ पे सेल्स इन्होंने दिया हुआ है 10 लाख, 10 लाख का x% है ना, हमें नहीं पता कि कितना परसेंट, 10 लाख का x% हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब 1 लाख रुपए। ठीक है, तो सेल्स इनटू x% इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ठीक है, तो सेल्स कितनी थी, 10 लाख, 10 लाख पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज निकाल लेते हैं इसके बेसिस पे हम। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, x को यहीं अकेला छोड़ो, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 मतलब 10%। ठीक है, सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो सेल्स का 10% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट निकालना है ना, 3 महीने का, 3 महीने की सेल कितनी है, 1,50,000, तो 1,50,000 पे भी 10% प्रॉफिट निकलेगा, मतलब 15,000 रुपए। ठीक है,
15,000 रुपये प्रॉफिट निकलेगा। अब हमने जैसे सी को बांटा था ना, सी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, वैसे ही इसमें भी बांट दो। इस कंडीशन में भी सी के हिस्से का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 15,000 इंटू 1/5 मतलब 3,000 रुपये। अब देखो दोनों ही मेथड से एक ही आंसर आएगा बच्चों, जो आपको अच्छा लगा हो, बेस्ट मेथड लगा हो, आप वो वाला यूज कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, पहली मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, जो सेल है प्रॉफिट है उन दोनों को लिख लिया था, सेल के नीचे सेल, प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स की वैल्यू निकल के आई और सी के हिस्से का हमने प्रॉफिट निकाल लिया। दूसरी मेथड में हम लोगों ने क्या किया कि सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट है उसको हमने एक्स मान लिया, एक्स की वैल्यू निकाली हमने तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकल गया। अब उसी हिसाब से हमने नई वाली सेल का परसेंटेज निकाल लिया है। ठीक है, सो दोनों मेथड आई होप कि समझ में आई होगी, है ना। अगर कोई डाउट है तो बच्चों यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 वाले क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है अजय, भावना और श्रेया 3 पार्टनर है, 2:1 इनका रेशियो है। 1 जुलाई को श्रेया की डेथ हो गई है और बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को। पिछले साल का जो सेल है वो दे रखा है 5 लाख और 1 अप्रैल से 30 जून का सेल दे रखा है 1,40,000। अब बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है कि पिछले कई सालों में देखा जा रहा है कि 10% सेल्स पे प्रॉफिट होता है, लेकिन श्रेया का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है, मतलब श्रेया के बदले जो पैसा मिलेगा वो उसके बच्चे को मिलेगा, एंड हु इज डिफरेंटली एबल्ड, मतलब कि वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है। तो ये डिसाइड किया है फर्म ने कि भाई श्रेया के बच्चे को जो है वो 20% सेल का प्रॉफिट दे दो। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो श्रेयाज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट मिलेगा उसको सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालो। 1,40,000 क्या है, सेल है 3 महीने की जब तक कि उसकी डेथ हुई है, उस पे 20% प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, उसका 20% श्रेया को प्रॉफिट मिल जाएगा, तो 20% अगर अपन निकालें तो कितना हो जाएगा, 28,000। ठीक है, अब श्रेया को कितना मिलेगा, श्रेया को मिलेगा 28,000 का, उसका हिस्सा कितना है श्रेया का, ये तो टोटल प्रॉफिट हो गया ना, सेल का 20% हो गया टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट पे श्रेया को कितना मिलेगा, 1/5 इंटू 1/5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5,600 रुपये इसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, श्रेया को अगर जनरल एंट्री करनी है, जनरल एंट्री पूछी है ना क्वेश्चन में, तो क्या एंट्री होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ये हमारा कंप्लीट हो गया है अप टू 20। नाउ 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रमन, परम और करण 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:1। परम की डेथ हो जाती है 31 ऑफ दिसंबर को, अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च। सेल्स दे रखी है पिछले साल की 12 लाख और सेल्स फॉर द 9 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर, 31 दिसंबर जब तक की उसकी डेथ हुई है तब तक की सेल दे रखी है 6 लाख। ठीक है, लास्ट ईयर लॉस हुआ था तो इस साल अब निकाल लेते हैं क्या होगा। ठीक है, देखो यहां लिख लेते हैं हम सेल्स और यहां लिख लेते हैं लॉस। लास्ट ईयर कितनी सेल थी बच्चों, 12 लाख। 12 लाख पे कितना लॉस हुआ था, 90,000 लास्ट ईयर। इस साल की सेल जब तक कि उसकी डेथ हुई है तब तक की सेल दे रखी है 6 लाख, और लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा इस कंडीशन में वो कैसे निकालेंगे, हम इसको एक्स मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक्स को यहाँ पे हम अकेला छोड़ देते हैं अब। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको,
तो 1 2 3 4 5 5 0 से हम ऊपर की 5 0 कट कर देंगे, तो ये आ गया 45,000। 45,000 तो बच्चों टोटल प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया, मतलब कि जो फर्म का लॉस है अकॉर्डिंग टू न्यू सेल्स, है ना, जब तक कि उसकी डेथ हुई है तब तक का जो सेल हुआ था उसके अकॉर्डिंग इतना लॉस हुआ होगा, है ना। अब जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है परम, उसका हिस्सा निकाल लेते हैं। परम्स शेयर ऑफ लॉस 45,000 मल्टीप्लाइड बाय परम का हिस्सा कितना है 2/6, मतलब 15,000 रुपए। ठीक है, अब कोई भी पार्टनर की डेथ हुई है, अगर उसको प्रॉफिट दिया जाता है तो भाई लॉस भी देंगे, है ना। तो यहाँ पे परम को हम लॉस भी दे रहे हैं। पिछले साल की सेल के हिसाब से लॉस हुआ था, तो हम मान के चल रहे हैं कि इस साल की सेल के हिसाब से भी उतना ही परसेंट लॉस हुआ होगा। ठीक है, ये मैंने परसेंटेज वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, मेथड नहीं लगाया, मैंने फर्स्ट मेथड जो आपको सिखाया था 19 क्वेश्चन में उसको अप्लाई किया है। ठीक है, अब हम करेंगे, अब हमारे ये तीनों क्वेश्चन जो वीडियो में थे वो ओवर हो गए हैं बच्चों। अब हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड 3 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।